हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दीपावली के दूसरे दिन पढ़ेंगे गति के तृतीय समीकरण की स्थापना पटाखों के आवाज के साथ साथ, क्योंकि अभी लोग दीपावली को भूले नहीं, अभी मना रहे हैं, अभी 2-4 दिन मनाएंगे, इसलिए वीडियो में पटाखों की आवाज भी सुनाई पड़ेगी। बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं गति के तृतीय समीकरण की स्थापना ग्राफ विधि से। गति के 3 समीकरण थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें से हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, गति के बता चुके हैं गति के प्रथम समीकरण की स्थापना, द्वितीय समीकरण की स्थापना। आज हम तृतीय समीकरण की स्थापना करेंगे। ग्राफ वही जो प्रथम समीकरण में था वही द्वितीय में था और वही सेम ग्राफ रहेगा तृतीय समीकरण में, जिसको कि हमने यहाँ पर बोर्ड में बना दिया है, देख सकते हो। और ए बिंदु पर यू वेग दिखाया गया, ई बिंदु पर भी वेग दिखाया गया है, सी बिंदु पर टी समय दिखाया गया है। इसमें अभी हम वाई अक्ष पर वेग दिखाएंगे और एक्स अक्ष पर समय दिखाएंगे। ये मूल बिंदु ओ है। ग्राफ ए से बी ग्राफ है, यानी कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग यू है और उसमें त्वरण ए लगता है। त्वरण ए लगने के कारण वस्तु टी समय बाद उसका वेग भी हो जाता है और वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस है, यानी कुल दूरी वस्तु कितना तय कर रही है, यस दूरी तय कर रही है। तो यस दूरी के लिए हमने ग्राफ में दिखाया है कि ग्राफ ए बिंदु से ए बी यह ग्राफ है। अब हमें अगर दूरी निकालना है, चली गई दूरी यस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी वेग समय ग्राफ के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होगा उसी से हम जो है दूरी निकालते हैं, यानी ये क्षेत्रफल जो आएगा तो इस तरह से जो हमने छायांकित कर दिया रंगा है, ये भाग जो है ए बी के द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। इसी का अगर मतलब घिरा क्षेत्र है, इसी का क्षेत्रफल जो है बस द्वारा चली गई दूरी यस होगी। तो इसको निकालने के लिए चलिए हम निकालते हैं। चली गई दूरी बराबर ग्राफ ए बी द्वारा घिरा क्षेत्रफल। दूरी के लिए अक्षर एस हमने लिया है और ए बी के नीचे जो भाग हमने रंगा है, दिखाया है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम यहाँ से यानी द्वितीय समीकरण की बात की जाए तो हमने इसको एक त्रिभुज और एक आयत 2 भाग में बांट करके क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन यहाँ तृतीय समीकरण के लिए हम इसको 2 भाग में नहीं बांटेंगे, एक ही भाग ले लेंगे। एक भाग का मतलब हो गया ये दोनों जो है ए ओ ए और बी सी, ये दोनों भुजाएं आमने सामने की हैं और समांतर हैं। बाकी ये 2 भुजा जो बच रही है ये समांतर नहीं है, इसलिए बन रहा है समलंब। यानी समलंब ए ओ सी बी का क्षेत्रफल। यस बराबर एओसीबी का मतलब समलंब का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजा ओए और बीसी है, तो यहाँ पर हम ओए प्लस बीसी लिखेंगे और ऊंचाई के स्थान पर ओसी काम करेगी, ओसी हो गई ऊंचाई। यस बराबर 1/2 ओए का मान कितना है यू प्लस बीसी तो वही उतना होगा जितना ओई है, तो बीसी के स्थान पर ओई का मान भी है, हम भी लिख देते हैं। और ओसी का मान क्या होगा टी लिख दिए हैं। अब देखिए, यानी प्रथम समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, मतलब अगर v माइनस यू बराबर 80
और t का मान अगर निकालना हो, t बराबर होगा क्या, v माइनस यू बटे a। यस बराबर 1/2, इसको आगे लिख देते हैं v को, और u को पीछे लिख देते हैं, v प्लस u, और t का मान यहां से हम रख रहे हैं यहाँ पर v माइनस यू बटे a। अब इतना पूरे का बटा ए हो गया, तो ए दुई यहाँ पर है, ए यहाँ पर, इन दोनों को इधर लाएंगे तो 2as बराबर v और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। इसके बाद यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से ये समीकरण की स्थापना हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।